मां, यहां पर कौन सी ऐसी मां बैठी है जो रोटी से रोटी बनाती है? मनीष, गोदा, क्या तुम्हारी सासू की बिटिया बनाती है? पूछो जरा। रोटी से रोटी बनाती है कि आटे से रोटी बनाती है? आटे से रोटी बनती है। अब ये तो समझ में आ गया ना? चलो, आटे से रोटी बनती, इसका मतलब है उपाय सिद्ध। रोटी आटे से बनाते हो कि रोटी त्रैकालिक बनी है? द्रव्यार्थक नई की व्याख्या करते इसमें बुद्धि को ठीक करना। शव्वे शुद्धाहु शुद्धड़िया, शुद्ध निश्चय ने से संपूर्ण जीव त्रैकालिक शुद्ध है राकेश पंडित जी, लेकिन शुद्ध ही है इसके लिए नहीं कहा गया। बीज में वृक्ष है ऐसा नहीं है, बीज में वृक्ष उत्पन्न होने की सामर्थ्य इसका ज्ञान कराने के लिए। यदि ज्ञान नहीं है तो बोएगा क्यों? और वृक्ष है ही तो बोएगा क्यों? अब देखिए, आप पहले समझो, आप पहले समझो ज्ञानी। असमान जाति पर्याय के साथ तुम दो हो, ठीक है? देखो पंडित, अभी तुम बोल करके पूरा विषय यूं यूं कर दोगे खिचड़ी। आप पहले ये समझो, सिद्धांत से व्याख्यान बराबर चल रहा है कि नहीं, और इस व्याख्यान के बिना तुम चिद्रू को प्रकट कर नहीं पाओगे। और प्रकट करने की भाषा तुम तभी बोल पाओगे, प्रकट करने की भाषा तभी बोल पाओगे जब तुमको मेरे मित्र शुद्धता का बोध है पर शुद्ध नहीं हो। शुद्धता का बोध है पर शुद्ध नहीं हो, और शुद्धता का बोध नहीं करोगे तो शुद्धता का पुरुषार्थ कैसे करोगे? और शुद्ध ही हो तो पुरुषार्थ क्यों करोगे? ऋषभ, जाना तो नहीं? जाना तो जाओ भाई, सुनना तो सुनो। ओह, यहां ऋषभ वो व्याख्यान है जो किसी कथा नहीं चल रही है, प्रत्येक जीव की कथा है। पंडित, विषय अधूरा हो जाएगा। उपाय सिद्ध, अनुपाय सिद्ध। यदि मेहता बज्ज कुमार ये कहते मैं त्रैकालिक शुद्ध हूं, मैं भगवान ही हूं, महेश्वरवादी हो गया है, ये जिनेश्वरवादी नहीं है। डॉक्टर महेश्वर न कि जिनेश्वर, नहीं समझो। और जो इस विषय को नहीं समझ पा रहा है, इस समय उस जीव को तत्व सूत जी के मंगलाचरण का भी ज्ञान नहीं है। अब बोला पंडित बराबर, पहले से बोल देता। जिस जीव को, भैया रायपुर रायचंद आश्रम मित्र सुन, समझ में आ रहा ना? जिस जीव को यथार्थ दिए, जितने आश्रम के साधक हैं उनको नादिनी के भवन में बैठना चाहिए। क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। यह एक अलौकिक व्याख्यान चल रहा है। जिस जीव को यह बोध नहीं है कि मैं अशुद्ध भी हूं, जिस जीव को यह बोध नहीं है कि मैं शुद्ध भी हूं, उसे जैन दर्शन का कोई ज्ञान नहीं है। अशुद्ध भी हूं यह भी जानना चाहिए, और शुद्ध भी हूं यह भी जानना चाहिए। शुद्ध शुद्ध हूं यह भी जानना चाहिए। अब आइए, इन माताओं से हमने कहा, मां रोटी से रोटी बनती, देवेंद्र रोटी से रोटी बनती है या आटे से रोटी बनती है?
सिद्ध को सिद्ध नहीं किया जाता। रोटी सिद्ध है, आटा भी असिद्ध है। असिद्ध है, रोटी सिद्ध है। बराबर। उमा स्वामी महाराज ने क्या लिखा? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। बस 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 इतनी बोलना है आपको, इतनी बोलना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम। महावीर भैया, इस एक मंगलाचरण के ऊपर आचार्य विद्यानंद महोदय, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने आप तो परीक्षा, मीमांसा नहीं, आप परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। किस पर? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कुरुम भूर्ताम ज्ञातारम सत्वानाम वंदे तदुलब्धे। इस मंगलाचरण के ऊपर सबसे ज्यादा कथन कहां पर किया? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। अब प्रश्न है, नेता किसका होगा? नेता किसका होगा? मार्ग का नेता है ना, तो मार्ग का नेता तभी बन सकता है, मार्गी होना चाहिए। उपाय कब होगा? उपेय होना चाहिए। उपेय है इसलिए उपाय है, मार्ग है इसका मतलब मोक्ष है। मोक्ष मार्ग से नितारम, ये सूत्र कह रहा है त्रिकालिक अनुपाय सिद्ध नहीं है। अनुपाय सिद्ध मानता महेश्वर दर्शन और उपाय सिद्ध मानता जिनेश्वर दर्शन। जिनेश्वर दर्शन क्या कहता है? मोक्ष मार्ग से नेतारम, ये मोक्ष मार्ग के नेता है तीर्थंकर जिनेश्वर। उपाय मग्गु मग्ग फलम्मी, मग्गु मग्ग फलम्मी नियम सार गाथा नंबर 2। मग्गु मग्ग फलम्मी, मग्गु मुख वाओ तस फलम होदड़े बाणम। मग्गु मग्ग फलम्मी, मार्ग और मार्ग का फल, ये दो ही जिनवर देव ने कहे। मार्ग मार्ग का फल ये दो ही जिनवर देव ने कहे। मार्ग उपाय है और मार्ग का फल उपेय है। समाज में बड़ा विकल्प आ चुका है। कुछ लोग मार्ग को ही लिए बैठे हैं और मार्ग पर चलते रहोगे तो थक के मर जाओगे। अरे मार्ग पर चल क्यों रहे हो? तो मार्गी को तो उपाय ही करते रहोगे तो उपाय भी तो चाहिए। और कुछ लोग उपाय की बात करते रहते हैं, उपाय करते ही हैं, वे भी पागल हैं। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, हतम च का ज्ञानो क्रिया धावन कल्पन को दग्धा पश्चन पीछ पंगला। राजवार्तिक सेठ जी, आपके शांतिनाथ जिनालय में इधर जब जाते ना आप ऊपर मंदिर में, ये श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखा वहां पर विदिशा में। हतम 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 ज्ञानम क्रियाहीनम, जो ज्ञान क्रिया से हीन है वो नष्ट हो जाएगा। हतम च ज्ञानो क्रिया, अज्ञानी जीव क्रिया से हीन है वो नष्ट हो जाएगा। ज्ञानी क्रिया से हीन नष्ट हो जाएगा। कैसे? धावन के अंध को दग्धा, अंधा पुरुष दौड़ते दौड़ते मर रहा, झुलस रहा है। और पश्चन पंगुला, अग्नि लग गई जंगल में, वो अंधा भाग रहा है, वो दौड़ते दौड़ते झुलस जाएगा क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा मार्ग। और लंगड़ा देख रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, सो झुलस जाएगा। ऐसे ही जो ज्ञान है चारित्र विहीन वो पंगु है, जो चारित्र है ज्ञान विहीन वो अंधा है। अंधे के कंधे पर लंगड़ा चढ़ जाए, एक मार्ग बताए, एक मार्ग चले, दोनों बच जाए। भूल गए आप लोग? जब छोटे में पढ़ते थे ना क्लास में, पहली दूसरी कक्षा में, गंगाराम और बंशीधर की कहानी पढ़ी क्या पंडित जी आपने?
गंगा राम अंधा था, बंसीधर लंगड़ा था, दोनों मेले में जाना चाहते थे। अब कैसे जाएं? तो अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया, बंसीधर राग मार्ग दिखा रहा है, गंगा राम चल रहा है, दोनों मेले में पहुंच गए। क्या किया? पर हंसने गया। ओह मित्र, यानी पूरी भारत की कथाएं भी थी ना, वो भी रहस्यमय थी। ऐसा पढ़े प्रमोद? हिंदी में पढ़ी जाती थी बेटा, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में। वहां नहीं तो आज पढ़ लो बेटा, पढ़ लो हतम ज्ञानम क्रियाहीनम तम ज्ञान क्रिया धाम को देखता पश्चिम पीछे पंगुला। ये राजवार्तिक में लिखा हुआ है। आइए उपाय। तो साध्य असिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने के लिए सारा पुरुषार्थ है, पर दृष्टांत सिद्ध साधनी होता है। और दृष्टांत मालूम, पक्ष विपक्ष दोनों को स्वीकृत होना चाहिए, वही दृष्टांत होता है। जैसे यहां पर धूम है, बोले पर्वत अग्निमान है। अयम पर्वता अग्निमान, क्यों? धूम दर्शनात् पर्वतः अग्निमान है। कैसे? सपच सत्व, विपच व्यावृत्ति, पच धर्मत्व। अज्ञानियों को समझाने के लिए, पर ज्ञानियों के लिए हेतु प्रतिज्ञा हेतु। तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति, ये दो से काम चलता है। अब वहां समझा रहे हैं, देखो भाई पर्वत अग्निमान है क्योंकि धूमवन। बोले कैसे? रसोई घर। अब बताइए, रसोई घर में धुआं निकलता कौन नहीं मानता? चंदन। ब्राह्मण नहीं मानेंगे क्या? क्षत्रिय नहीं मानेंगे क्या? शूद्र नहीं मानेंगे क्या? वैश्य नहीं मानेंगे क्या? रसोई घर में चूल्हा जलेगा तो धुआं निकलेगा। तो जैसे रसोई घर में धूम निकलता है, दृष्टांत है। तो आज समय सार में दृष्टांत क्यों दिए हैं? कि बाल गोपाल समझ जाए कि वस्तु स्वभाव क्या है। विषय क्या चल रहा पीयूष? बीच में बोलने वाला हूं, इसलिए रहस्यमयी धारा पर लंबी कथाएं नहीं करना चाहिए। इसलिए रहस्यमयी व्याख्यान पर लंबे दृष्टांत भी नहीं देना चाहिए। बोले क्यों? ये सारे जगत में जो मिथ्यात फैला है वो पच्च समझने के लिए, समझाने के दृष्टांत दिया गया था। और लोगों ने मित्र उपमाओं को ही उपमेय बना डाला, उपमेय को छोड़ करके उपमाओं को पूजना प्रारंभ कर दिया। नाते पोते मित्र, उपमाएं दी गई थी उपमेय को समझाने के लिए, वो अज्ञानियों ने उपमेय को छोड़ करके उपमाओं को ही पूजना प्रारंभ कर दिया। आहा, चंद्रमुखी शब्द था, ये उपमा थी उपमेय के लिए। ये बिल्ली कहां से आ गई? हे मित्र, अब उससे कोई दोष नहीं उसका। सुब्रत सर क्या कर सकते हैं? पर्याय की प्रत्याशक्ति, पर्याय में जाने वाले जीव की प्रत्याशक्ति, क्या कर सकते? जिसको जहां जाना होता उसी का अभ्यास करता है। जिसको मेऊ बनना है वो मेऊ की आवाज निकालेगा, जिसको सिंह बनना है सिंह की आवाज निकालेगा, जिसको भगवान बनना है वो भगवान आत्मा की बात सुनेगा। आत्मा
किसके करता हो तुम? अत जीवा जीवो करते कर्म भावन भाव भावती। द्वितीय अंक का प्रारभ्यते, द्वितीय अंक प्रारंभ करते हैं। करते कर्म अधिकार, जीवा जीव कर्म करते भावन भाव भवती। जीव अजीव कर्ता कर्म के भाव से यहाँ प्रकट होता है समय सार नाटक। पर्दा गिर गया, अब पर्दा हटेगा। पात बन के आ रहा है कर्म करती अधिकार। पुद्गल करता कि जीव करता, कौन किसका करता? मित्र नहीं कोई किसी का करता, होता स्वयं जगत प्रणाम। मैं जग करता क्या काम। इसे समझने के लिए बहुत समय चाहिए। ये विजाति, ये विजाति। तुम लगे हो मैं परवार, खंडेलवाल, पौरवार, चतुर्थ, पंचम, गोलापुर, दुनिया के विकल्प हम तुम जी रहे हो। मित्र यहाँ तो कह रहे दोषी मेहता, यहाँ तो कह रहे जीव, ये जो देह है ना तेरी देह, ये पुद्गल जाती है और चेतन जीव जाती है। देह में रहना ही विजाति के साथ रहना है। विजातियों के साथ रहकर के उसकी सेवा करना अच्छी बात है। एकमात्र शुद्ध जाति में जी रहा है, एकमात्र शुद्ध जाति में जी रहा है, एकमात्र शुद्ध जाति में जी रहा है, उसका नाम अशरीरी सिद्ध भगवान है। बाकी सब विजाति के साथ हैं। अरिहंत भगवान भी विजाति के साथ जीते हैं। आपके नहीं मानने चेहरा बनाने से क्या होता? सत्य को सत्य स्वीकारो। बोले भाई अभी आप आए हो, पुनः आना जब भगवान का पंचकर्म महोत्सव हो। गोदा जी अकेले किराना लूटोगे क्या? इन सब से कह के जाना हम तुम्हारे गांव आए हैं, तुम भी हमारे गांव आना, ठीक है? जोहार साहब। क्या जोहार साहब? जय जिनेन्द्र। आत्म स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की